हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज जानेंगे कि सिविल जज किस तरह से बना जाता है और उसके एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आता है। तो उत्तर प्रदेश PCSJ यानी जुडिशरी एग्ज़ाम का सिलेबस हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये स्टेट का करवाता है PCS से, यानी जो पब्लिक कमीशन जो है हमारा वो स्टेट का लगेगा। UPPCSJ वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, MPPCSJ कराता है, राजस्थान PCSJ कराता है। यानी हर स्टेट का एक अलग बोर्ड होता है जो जुडिशरी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अपॉइंट हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है और जो कोर्ट का निर्माण होता है वो एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो ये बेसिक चीज हमें पता लगी कि सेंट्रल लेवल पे कोई जुडिशरी एग्जाम नहीं होता है, हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है जिससे हमारा एक सिविल जज बना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि ये कितने चरणों में होता है। तो 3 चरणों में ये एग्जाम होता है। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा, या फिर मेंस एग्जाम होता है यानी मुख्य परीक्षा, और अंत में इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होता है। तो सबसे पहले प्री एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है और इसके एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है जीके का और दूसरा एग्जाम होता है लॉ का। पहला होता है जीके का एग्जाम जो 150 मार्क्स का होता है और इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे होती है, यानी 150 मार्क्स 2 घंटे और 150 ही प्रश्न होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती है, लॉ के लिए भी और जीके के लिए भी। तो इसमें जीके के पोर्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो एक तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री इसमें होती है। सेकंड इंडियन ज्योग्राफी की ज्योग्राफी क्या है इंडिया की, किस तरह से इसमें नदियां, पर्वत और हर तरह की जो हमारी स्थिति है राज्यों की उसके बारे में बताया गया है। फिर इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा गया है कि भारत की राजनीति किस तरह से है, किस तरह से कार्य करती है, तो ये इसमें सब्जेक्ट है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरा सब्जेक्ट पूछा गया है। इसके बाद नेशनल करंट इश्यूज, करंट यानी आपका प्रेजेंट में क्या चीज चल रही है, और जो मैंने जितने भी पहले सब्जेक्ट बताए ये उससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे हिस्ट्री की कोई बात है कि पहले कभी कोई चीज हुई होगी कि महाराणा प्रताप या फिर अकबर के बारे में कोई चीज है और वो आज करंट में भी आई, तो करंट में भी हो गई और हिस्ट्री से रिलेट हो गई, तो वो आज के समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही ज्योग्राफी में कि हमें पता है कि भाई हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत की अगर प्रेजेंट में कोई न्यूज आती है तो ज्योग्राफी में भी हो गई और वो नेशनल करंट इश्यूज में भी हो गई। तो इस तरह से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के विषय में भी पूछा जाता है। साइंस में PCB तीनों है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। इस तरह से नहीं कि बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन आपको एक सामान्य जानकारी इसमें होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में आज के समय में क्या चीजें हो रही हैं, चंद्रयान भेजा गया है, तो ऐसी चीजें इसमें टेक्नोलॉजी में पूछी जाएंगी। कम्युनिकेशन एंड स्पेस, स्पेस भी उससे रिलेटेड हुआ और कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। अदर स्पेशल लॉज, इन अदर स्पेशल लॉज में जैसे डाउरी यानी दहेज प्रथा से संबंधित कोई कानून बनाया गया है, या महिलाओं के संरक्षण के लिए या बच्चों के संरक्षण के लिए कोई कानून बनाए गए हैं। पोस्को एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट यानी हथियारों से संबंधित जो हमारे अवैध हथियारों को रखने से संबंधित जो कानून है वो भी इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड एग्जाम लॉ का। ये लॉ का जो एग्जाम है ये हमारा 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन इसमें भी सेम है, और इसमें जो है 150 ही क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे जो 300 मार्क्स के होंगे, और 1/3 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक मार्किंग इसमें होगी।
इसमें जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं कि सबसे पहला जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस वो सब्जेक्ट है जो किसी भी कानून की आधारशिला है, क्योंकि इसका नाम है विधि शास्त्र। हर विधि को जानने से पहले इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही होता है। तो विधि शास्त्र इसमें आता है। सेकंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो हमारे संगठन बने हुए हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं। जैसे यूएनओ, यूनियन, यूएनओ के बारे में इसमें पूछा जाता है। जैसे इसका पार्ट है WHO, उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे इसका पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो भी इसमें पूछे जाते हैं। जैसे सार्क हो गया, साउथ एशिया का जो हमारा संगठन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो उसके बारे में भी इसमें पूछा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड करंट इंटरनेशनल अफेयर, कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार की हो रही हैं। जैसे 2020 में कोरोना की महामारी आई, तो उसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ये तो आधारशिला है कानून की, तो ये तो होगा ही। पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति क्या है या फिर प्रधानमंत्री कौन होता है, भारत में संसद की व्यवस्था किस तरह से है, भारत लोकतंत्र है या धर्मनिरपेक्ष है। ये सब बातें हमारे संविधान से निकल करके ही आती हैं और ये किसी भी एग्जाम में आता ही आता है। इसके बाद टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, की संपत्ति क्या है, मालिक कौन होता है, कोई भी संपत्ति किस तरह से बनी जाती है, उसके राइट्स जो हैं वो किसके पास होंगे, खरीदने पर किसके पास होंगे, कब्जे देने पर किसके पास होंगे। तो इस तरह से जो ये लॉ सब्जेक्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अभी तक इसमें पूछे जाते थे, अब इनके नाम जैसे ही बदल गए हैं कि नए 2023 में एक्ट आ गए हैं कि भारतीय न्याय कानून जो आया है हमारा, इंडियन पिनल कोड की जगह और सीआरपीसी की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से आया है, और एविडेंस की जगह हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है। तो ये इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसके बाद सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड, कि किस तरह से दीवानी मामलों का एक प्रोसीजर चलता है, तो उससे संबंधित जो विधि है वो हमारी सीपीसी में आ जाएगी। इसके बाद हम दिन प्रतिदिन एक संविदा करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं कि हमने मकान खरीदा, मकान बेचा, तो पेपर की कार्रवाई होती है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते ही हैं। तो इससे संबंधित जो विधि है वो भी इसमें पूछी जाती है। और जितना भी प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है वो एक एमसीक्यू फॉर्म में होता है। तो 150 मार्क्स जीएस के हो गए और 300 मार्क्स हमारे लॉ के हो गए, जो मिलकर के 450 मार्क्स का हमारा प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाने के बाद हम मेन का एग्जाम करते हैं कि मेंस के एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं, कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो ये 200-200 नंबर के 5 एग्जाम होते हैं हमारे, 5 पेपर इसमें आते हैं। सबसे पहला जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, सेकंड लैंग्वेज से रिलेटेड है, थर्ड सब्सटेंटिव लॉ के बारे में, फोर्थ प्रोसीजर लॉ, एंड लास्ट वन इज पीनल लॉ, रेवेन्यू एंड लोकल लॉस के बारे में। ये 5वां पार्ट है। आइए जान लेते हैं। मेंस एग्जाम जो है वो 1000 नंबर का हो जाता है, 200-200 के 5 यानी 1000 नंबर का हो जाता है। तो जनरल नॉलेज में वही जो प्री में था, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, करंट नेशनल इश्यूज एंड सोशल राइट्स, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पेस, ये सारे ही एग्जाम जो हैं वहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में थे, तो यहाँ पर रिटन फॉर्म में है, थ्योरी फॉर्म में है। हमें लिखना होगा, चीज़ें समझानी होंगी, तो ये हमारा मेंस में आ जाता है। इसके साथ ही जो मैंने अदर्स लॉज बताए थे कि लॉ फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कानून बनाए गए उसके बारे में पूछा जाता है। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, मेंटेनेंस एक्ट कि मेंटेनेंस चाहिए, पत्नी को मेंटेनेंस, माता पिता को मेंटेनेंस और बच्चों को जो भरण पोषण चाहिए उसके विषय में ये कानून
है जो इसमें पूछा जाता है। इसके बाद वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2013 की महिलाओं के संरक्षण के लिए, क्योंकि 2012 में निर्भया हत्याकांड और जो हुआ था उसके बाद महिलाओं के सुरक्षा में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए और इसलिए अनेक एक्ट बनाए गए जो इसमें पूछे जाते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, इससे ही रिलेटेड और भी एक्ट इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन टाइम के साथ हर साल या हर बार जब भी एग्जाम आता है तो ये जो स्पेशल लॉज होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसमें चेंज होता रहता है। बाकी जो मेन है ये पूछा ही जाता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये तो होते ही हैं। इसके बाद सेकंड एग्ज़ाम जो है हमारा मेंस में, वो है लैंग्वेज से रिलेटेड एग्ज़ाम। पहले 200 मार्क्स का एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था, लेकिन नए पैटर्न में 100 नंबर का हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है और 100 ही नंबर का हमारा हिंदी का भी होता है। इसमें पूछा क्या जाता है, ऐसे, यानी इंग्लिश में ऐसे पूछा जाता है तो हिंदी में निबंध पूछा जाता है। यहाँ पे प्रीसिस पूछा जाता है तो वहाँ पे गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर ट्रांसलेशन पूछी जाती है तो वहाँ पर अनुवाद पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा लैंग्वेज का पोर्शन है 200 मार्क्स का, ये आता है मेंस में। इसके साथ सब्सटेंटिव लॉज यानी सारभूत विधि। सारभूत विधि वो होती है जो हमें परिभाषाओं के बारे में बताती है, दंडों के प्रावधान के बारे में बताती है। प्रोसीजर लॉ वो होता है जो एक प्रक्रिया के बारे में हमें बताता है, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट। इसलिए सब्सटेंटिव एक्ट हमारा 200 मार्क्स का है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी लॉ भी है, इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, फैमिली लॉ में हमारा हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट भी इसमें आ जाता है, जो कि इसमें 200 मार्क्स में पूछा जाता है सब्सटेंटिव लॉ में, मेंस में। इसके बाद प्रोसीजरल लॉ जो हमारा है और एविडेंस, इसका एक एग्जाम होता है जिसमें हमारा सीपीसी, सीआरपीसी और प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग और एविडेंस एक्ट यानी लॉ ऑफ एविडेंस भी इसमें पूछा जाता है। लेकिन मैंने वही बताया कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसमें एड ऑन कर दिया जाएगा। अभी तो बिल पेश हुआ है, उसके बाद विधि बनाई जाएगी और उसके स्थान पर ये आ जाएगा। इसके बाद पांचवा जो एग्जाम है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, यानी हमारी जो स्थानीय विधि होती हैं। विशेष विधि और स्थानीय विधि को हम जान लेते हैं। आईपीसी में अभी तक प्रावधान किया गया था और जो मैंने बिल पढ़ा है, जो न्यू बिल है हमारा भारतीय न्याय संहिता में, उसमें भी हमारा लोकल लॉज एंड स्पेशल लॉज को बताया गया है। ये कौन से लॉज होते हैं, लोकल और स्पेशल? देखिए, जैसे पूरे भारत में हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनके लिए एक स्पेशल लॉज बना देना, यानी एक स्पेशल समुदाय के लिए, एक स्पेशल वर्ग के लिए जो विधि बनाई जाती है वो हमारा स्पेशल लॉ यानी हमारी विशेष विधि के रूप में होती है। लोकल लॉज ये स्थान से संबंधित होता है। जैसे समुद्र के किनारे के लिए हमने कोई कानून बना दिया, कोई विधि बना दी कि भाई यहाँ से इतनी मछलियाँ आप ले सकते हैं, इतनी आप फिशिंग कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के लिए तो ये कानून नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर क्या बीच है, ये गोवा के लिए बनाया जाएगा, महाराष्ट्र के लिए बनाया जाएगा, तमिलनाडु, केरल, उनके लिए बनाया जाएगा। लेकिन ये हमारा लोकल लॉज हो गए और ये स्पेशल लॉज। तो ये लोकल लॉज और स्पेशल लॉज हमारे इसमें पूछे जाते हैं। जैसे यूपी का म्युनिसिपल एक्ट हो गया और हमारा पंचायती एक्ट हो गया, और इसके साथ और भी एक्ट है जो यूपी में जमीन से संबंधित मामलों में या फिर स्पेशल मामलों में, जैसे इसमें आया कि पंचायती राज से संबंधित जो कानून है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पांचवा पेपर हमारा हो गया, जो सेकंड पार्ट हमारा मेन से, इसमें ये 5 पेपर हमारे आते हैं। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है हमारा एग्जाम क्वालिफाई करने का, और जो आखिरी चरण है वो है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू यानी आपकी बोलने चालने का ढंग किस तरह का है, आप अपने विचार किस तरह से रखते हैं, केवल आप एक किताबी आदमी तो नहीं या प्रैक्टिकली आपको कुछ पता ही नहीं, तो उसे जानने के लिए, उसके परीक्षण के लिए ये थर्ड पेपर हमारा होता है जो 100 मार्क्स का होता है।
यानी हमारा सबसे पहले प्री एग्जाम होगा जो 450 नंबर का है, ये क्वालिफाई एग्जाम होता है। इसके बाद मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ करके, यानी इस 1000 और ये 100 यानी 1100 मार्क्स में से आपकी जो मेरिट लगती है, कि पता लगा कि जो मेरिट है वो हमारी 650 पर लग गई, तो 650 से ऊपर 1100 तक जो यहां पर होंगे वो हमारे सिविल जज के रूप में अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो स्टेट जो पीसीएस एग्जाम है होता है हमारा जुडिशरी का, वो हमारा 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का मैंने आपको बता दिया, प्री का बता दिया, और इंटरव्यू में भी बता दिया कि आपसे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, पर्सनल क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल लीगल इलीगल विद तुषार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक मेन पॉइंट कि बेल आइकन अपना ऑन कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन वीडियो का आता है। धन्यवाद।